नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म 2025 वाले जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जो नई स्लैब आई हैं टैक्स की और जीएसटी में क्या-क्या चीज़ें शामिल हुई हैं, क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या महँगी हुई, उन सभी से जुड़े हुए हमने 100 एमसीक्यू तैयार किए हैं, जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनसे तो इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। आप हमारा तथागत एडुज़ोन नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। तो इसमें जो पहला हमने एमसीक्यू बनाया है, वो है जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं बैठक के बाद भारत में नई जीएसटी दर संरचना क्या हो गई है। पहले जो भारत में जीएसटी स्लैब थी वो जीरो जीरो से लेकर जीरो को अगर माने जाए तो जीरो, 5, 12, 18, 28 थी, इस तरीके से। अभी जो बदल करके हो गई है वो कितनी हो गई है, तो इसमें ऑप्शन जो बी है 5, 18 और 40। वैसे तो देखा जाए तो दो ही स्लैब मानी जा रही हैं। देखो इसमें दिया भी है 56वीं बैठक में जीएसटी को सरल करके दो मुख्य दरें रखी गई हैं, 5% और 18%। चुनिंदा जो डीमेरिट वस्तुओं पर 40% की दर लागू की गई। तो जो बहुत ज़्यादा लग्जरी वस्तुएं हैं उन पर 40% लागू की गई है। मैक्सिमम 99% जो वस्तुएं हैं वो कितने 12, 18 और 5% के दर में ही रखी गई है। तो इस तरीके से जो चेंजेस किए गए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि नई दरें कौन कौन सी हैं, तो 5% और 18% और 40% अगर रहता ऑप्शन तो रहेगा, नहीं तो मैक्सिमम जो है दो ही दर रहेंगी। तो इस तरीके से तीन दर है लेकिन मुख्यतः दो दर है। अगला देखेंगे तो नई जीएसटी दरें कब से लागू होंगी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कब से लागू होंगी, क्योंकि जब जीएसटी लागू हुआ था जो 1 जुलाई 2017 से, तो उसको कई बार पूछा गया था। तो इस बार ये कब से लागू होगा, इसका ऑप्शन जो सी है 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी, जो नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि के पहले दिन से इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि जो हिंदू मुहूर्त के हिसाब से देखें तो नवरात्रि से नए शुभ काम शुरू हो जाते हैं, इसी तरीके से इसको नवरात्रि के पहले दिन से लागू किया जाएगा। फिर है तीसरा, जीएसटी में कोई भी बदलाव करने का निर्णय कौन सी संस्था लेती है, तो जीएसटी के तहत जो जीएसटी का सुधार हुए थे उसके तहत एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। तो क्या है कि ऑप्शन जिसमें सी है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 279 ए के तहत इसको लाया गया है। निकाय जिसकी अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री करते हैं, यही सारी बैठकें जो जितने भी निर्णय लिए जाते हैं जीएसटी से रिलेटेड वो जीएसटी काउंसिल ही निर्णय लेती है। अगला है प्रश्न संख्या 4, 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो अध्यक्षता जो इसकी करते हैं वो कौन करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं भारत के। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, जो ऑप्शन बी है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है अभी, उन्होंने की है अध्यक्षता। तो बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। अगला है 5वां, नए जीएसटी सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जीएसटी सुधारों का नया उद्देश्य क्या है, तो बी जो ऑप्शन है इसका, कर प्रणाली को सरल बनाना और खपत को बढ़ावा देना। यानी कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा और कर प्रणाली जो है सही होगी, तो उसमें क्या रहेगा कि जो देश की इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा। इस तरीके से सुधारों का मकसद नागरिकों पर बोझ कम करना, खपत और विकास को बढ़ावा देना है। अगला है व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की नई दरें क्या हो गई हैं, तो जो व्यक्तिगत बीमा है और जो स्वास्थ्य हेल्थ जो इंश्योरेंस है उन पर जो हो गई है नई जीएसटी दर में, तो ऑप्शन इसका सी है, नील हो गई यानी कि शून्य हो गई है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को 18% से, तो पहले 18% था उससे घटा करके शून्य कर दिया गया है। अगला है प्रश्न 7वां है, 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो इसका भी ऑप्शन जो सी है जीरो कर दिया गया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। फिर अगला है सर्जिकल, डेंटल और पशु पशु चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी को 12% 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो जो ऑप्शन इसका बी है 5% कर दिया गया है। तो सर्जिकल यानी कि जो सर्जरी वगैरह होती है, डेंटल या पशु चिकित्सा के उपकरण हैं, उन पर जीएसटी को 12 और 18 से घटा करके 5% कर दिया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसे सामानों पर नई जीएसटी दर क्या हो गई है, तो 5% के स्लैब में कर दी गई। पहले 18% या 12% थी, जिसको घटा करके 5% कर दिया गया। तो ये जो बेसिक डेली रूटीन वाली जो चीज़ें हैं या डेली यूज वाली जो मानव की चीज़ें हैं, खास करके मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए इसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया। तो अच्छा भी है एक तरीके से देखा जाए कि पहले जिस चीज़ पर मान लो 100 रुपये कीमत होती थी और 18 रुपये जीएसटी लगता था, तो 118 रुपये देना पड़ता था। अब क्या है, उसी के लिए 105 रुपये ही देना पड़ेगा, यानी कि 5% का हो गया है। फिर अगला है एयर कंडीशनर, एसी और टीवी पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो एसी और टीवी वगैरह पर जो पहले 28% जीएसटी था उसको घटा करके कितना 18% कर दिया गया है। तो इसको एक अब बेसिक नीड के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब पहले विलासिता के में आती थी, लेकिन अभी क्या है, जिस तरीके से गर्मी या अदर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये एक बेसिक नीड हो गई है। तो अब एसी और सभी आकार के टीवी पर 18% जीएसटी लागू होगा। अगला है सीमेंट पर जीएसटी की नई दर क्या है, तो जो पहले 28% थी उसको घटा करके 18% कर दिया गया। तो ऑप्शन इसका जो बी सही हो जाएगा।
अगला है 1200 सीसी तक की पेट्रोल इंजन वाली छोटी कारों पर नई जीएसटी दर क्या है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला है कि जो कार हैं उन पर जीएसटी किस तरीके से लागू होगा। तो इसमें दिया गया है जो पेट्रोल की 1200 सीसी तक की कारें हैं उन पर जो जीएसटी है वो 18% रहेगा। क्या है, तो छोटी कारों यानी कि 1200 सीसी तक पेट्रोल, 1500 सीसी तक डीजल पर अब जो जीएसटी है 18% ही लागू रहेगा। 1500 सीसी से ऊपर डीजल वाली जो गाड़ी है उन पर अलग स्लैब रहेगी, यानी कि 40% वाली रहेगी, क्योंकि वो लग्जरी गाड़ी में आ जाएंगी। और जो 1200 सीसी से ऊपर की पेट्रोल वाली है उन पर भी जो 40% वाली स्लैब है वही लागू होगी। फिर आगे दे रहा है 350 सीसी या उससे कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर नई जीएसटी दर क्या होगी, तो ये 18% ही होगी। यानी कि जो मोटरसाइकिल है, दोपहिया वाहन है, उन पर उनकी जो इंजन है 300 सीसी 350 सीसी से अगर ज़्यादा है तो उस पर 40% से ज़्यादा 40% लग सकती है। और अगर 350 सीसी से कम है तो उसमें कितनी 18% कर दिया गया, जो कि पहले 28 था तो उसको घटा करके 18% कर दिया गया। तो इसमें मध्यम वर्ग को ही ज़्यादा फायदा हुआ होगा, ये चीज़ है। फिर अगला है 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली बड़ी कारों जैसे कि एसयूवी पर जीएसटी दर क्या लागू होगी, तो अब 40% की हो गई है। तो इसमें दिया भी है 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजन वाले हैं, जो भी एसयूवी में आती हैं गाड़ियाँ, या 4 मीटर से लंबी वाली जो गाड़ियाँ हैं, तो उन पर क्या हो जाएगा, 4 फीट से लंबी होंगी तो उन पर क्या होगा, 40% जीएसटी लगेगा। लग्जरी सेगमेंट कारों पर 40% जीएसटी लागू होगा। 15वां जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों पर ईवीज पर जीएसटी दर में क्या बदलाव हुआ है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले 5% थी, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है, कोई बदलाव नहीं है, 5% पर ही है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर जो है 5% ही बनी हुई है, और पहले भी 5% थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईवी पर क्या चेंज हुआ है। ईवी पर कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले 5% था, अभी भी 5% ही है। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन, यूएसटी मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध और पैकेज्ड पनीर पर नई जीएसटी दर क्या हो गई है। तो ये क्या होगी, ऑप्शन डी जो है इसको नील कर दिया गया है, मतलब शून्य है। ये खास करके जो पैकेज्ड वाला दूध आता है, जो अमूल या अदर जो कंपनियां बेचती हैं, उस वाले दूध की बात की गई है। तो यूएसडी दूध या पैकेज्ड पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लागू होगा। अगला है पैकेज्ड नमकीन, सॉस, नूडल्स और चॉकलेट पर जीएसटी को कितना कर दिया गया है, तो ये 5% कर दिया गया है। जो पैकेज्ड बेकरी आइटम है या जो भी चीज़ें हैं, तो उन पर भी कितना जीएसटी कर दिया गया, 5% कर दिया गया है। फिर अगला है रोटी, पराठा और परोठा जैसी भारतीय बेट्स पर नई जीएसटी दर क्या होगी। ये परोठा जो है ये साउथ इंडियन, खास करके तमिलनाडु में ज़्यादा चलता है। तो आपने अगर वो थलाइवा थलाइवी मूवी भी देखी होगी तो उसमें परोठा ही बनाता है विजय। तो उस पर क्या है कि जो जीएसटी कर दिया गया, इसको शून्य कर दिया गया है। सभी भारतीय ब्रेड्स पर जीएसटी जो दर है वो शून्य कर दी गई। इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी समय से बहस भी हो रही थी कि इन चीज छोटी छोटी चीज़ों पर भी अगर जीएसटी लागू है तो आम आदमी को राहत कैसे होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी को राहत देने के लिए इन सब पर जीएसटी जो है वो शून्य कर दी गई है। फिर अगला है पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर नई विशेष डीमेरिट दर क्या है। तो डीमेरिट जो है, जो लग्जरी गुड या मतलब हाई कंजप्शन वाली जो है या अल्कोहलिक पदार्थ वाली है, उनको उन पर ही जीएसटी जो बढ़ावा दिया गया, तो इस पर कितनी हो गई है, ऑप्शन सी जो है 40% हो गई है। इन पर विशेष दर जो है 40% रखी गई है। जितने भी टोबैको प्रोडक्ट हैं या मतलब लिकर है या इस तरीके वाले जो प्रोडक्ट हैं, उन पर जीएसटी को 40% ही रखा गया है। अगला है तंबाकू और पान मसाला पर 40% जीएसटी के अलावा और क्या लगाया जाएगा। तो इन पर जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में क्या लगेगा, ऑप्शन सी जो है मुआवजा उपकर यानी कि कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जितने भी मतलब मादक पदार्थ है उन पर जो 40% टैक्स के जीएसटी के साथ साथ और क्या लगेगा, तो कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा, जो कि सरकार तय करेगी कितना होगा, इस तरीके से रहेगा। अगला है 21वां 7500 प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर नई जीएसटी दर क्या होगी। तो इसमें जो लग्जरी कमरे या 5 स्टार इस तरीके से जो कमरे होते हैं, होटल होते हैं, उनके कमरे ज़्यादा महंगे रहते हैं। बाकी आम आदमी को जैसे 500 से लेकर के 5000 इस तरीके से जो भी कमरे हुए, या 7500 तक जितने भी कमरे हैं, उसके लिए 5% जीएसटी ही देना पड़ेगा। तो एक अच्छी चीज़ भी है कि इससे क्या होता है कि मैक्सिमम हम लोग जीएसटी वाला जो है वो नहीं लेते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर 5% ही बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग क्या करेंगे, टैक्स वॉयेंसी जो है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया होगा, टैक्स वॉयेंसी जो है वो भी बढ़ेगी। तो ऐसे होटल आवास पर जीएसटी को घटा करके 5% कर दिया गया है। फिर अगला है सैलून, जिम और योग केंद्रों पर जीएसटी को 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो इसमें 5% कर दिया गया। सैलून हो गए, जिम हो गए और योग केंद्र है, यानी कि फिटनेस को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद में कैसीनो, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दर को 28% से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है, तो ये 40% कर दिया गया है। इसमें कैसीनो हो गया, जुआ हो गया, जो ऑनलाइन गेमिंग है, इसको सरकार ने भी बैन भी कर दिया है। कई ऑनलाइन जो गेमिंग कंपनियां थी उनको बैन कर दिया गया है। बाकी कैसीनो, जुआ वगैरह पर 40% जीएसटी लगा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी दरों में कमी से सरकार को अनुमानित राजस्व हानि कितनी हो सकती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सीधे सीधे। अभी तो जो बिहार वगैरह एग्जाम वाले उसमें नहीं, लेकिन यूपी पीसीएस का प्री जो है या अदर भी एग्जाम जो होंगे वनडे या अदर भी, उसमें सीधे क्वेश्चन आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो है 16 से 20 बिलियन, ऑप्शन सी जो है 16 से 20 बिलियन डॉलर की अनुमान लगाया गया है। अनुमानित हानि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, जीडीपी का कितना है 0.6 से 0.8% के मध्य है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला है जीएसटी दरों में कमी का मध्यम वर्ग पर क्या अप्रत्यक्ष लाभ होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है, अत्यधिक खपत से रोजगार सृजन होगा। यानी कि इसमें ये सीधे सीधे दिया गया है कि अगर जीएसटी दर कम होगी तो चीज़ें सस्ती होंगी, चीज़ें अगर सस्ती होंगी तो लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, यानी कि उपभोग ज़्यादा करेंगे। अगर उपभोग ज़्यादा करेंगे तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ें बनेगी, और रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार सृजन होगा और इकोनॉमी को इस तरीके से बूस्ट मिलेगा। तो एक तरीके से इसको एक कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, जो अमेरिका के ट्रम्प जो टैरिफ वार चल रहा है भारत के साथ, उसका उससे बचने के लिए या उसके सुधार के रूप में भारत ने एक तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट सुधार किए हैं। और इनकी जो घोषणा की गई थी, ये 15 अगस्त को जो मोदी जी का भाषण हुआ था लाल किले से, वहां से इन्होंने कहा था कि दिवाली ऑफर आपको मिलने वाला है। तो ये वही दिवाली ऑफर है। अगला है 26 नंबर का क्वेश्चन, टैक्स बॉयंसी जो है बढ़ने की उम्मीद क्यों है। तो टैक्स बॉयंसी जो है कि लोग अभी क्या है जीएसटी नहीं देना चाहते हैं। आने वाले समय में अगर जीएसटी दर कम होगी तो लोग कोशिश कर, अगर दर कम होगी तो ज़्यादा जो जीएसटी है वो देने की कोशिश करेंगे। तो क्यों, इसका ऑप्शन जो है बी सही है, क्योंकि कम जीएसटी दरों के कारण अधिक लोग कर का भुगतान करने से प्रोत्साहित होंगे। तो अगर जीएसटी दर कम होगी तो लोग जीएसटी देना प्रेफर करेंगे। ये एक मेंटालिटी होती है कि अगर दर कम हो तो ज़्यादा लोग करने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद में जीएसटी जो विवाद समाधान के लिए कौन सा नया न्यायिक तंत्र सितंबर 2025 तक चालू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नया ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है। इसमें ऑप्शन बी जो है, वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण, जीएस स्टेट जो है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ये बनाया जाएगा। तो 2000 सितंबर 2025 से ये भी काम करना शुरू कर देगा। और जीएसटी के जो नए सुधार हैं ये 22 सितंबर से लागू होंगे। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। फिर क्या है, तो वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण सितंबर 2025 तक अपील स्वीकार करना शुरू करेगा और दिसंबर 2025 तक सुनवाई भी करना शुरू कर देगा। अगला 28 नंबर का, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी। तो ये देखो क्वेश्चन आया भी, और वनडे एग्जाम्स में तो ज़्यादातर पूछा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2025 वाला जो अभी 15 अगस्त को हुआ है, लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी। फिर अगला दे रहा है, किन दो जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो जो पहले 12 और 28 वाली थी, तो कहाँ गया ऑप्शन 12 और 28%, यानी कि सी ऑप्शन जो है, नई दो स्तरीय संरचना में 12 और 28% स्लैब को हटा दिया गया है। अब सिर्फ 5 और 18% ही रह गई हैं। उसके बाद में देखें तो प्रश्न नंबर 3 है, जो 12% स्लैब के लगभग कितने प्रतिशत आइटम को 5% स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया। तो जो 12% वाली स्लैब थी उसके लगभग कितने 99% आइटम जो है उनको क्या है 5% वाले में ले आया गया। बाकी 1% जो आइटम है उनको या तो 18% में कर दिया गया है या ऊपर ले जाया गया है, 18% में ही किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से 99% आइटम जो थे 12 वाले वो 5% में अब आ गए हैं। तो यानी कि आम आदमी के लिए चीज़ें जो है पहले से अब सस्ती होंगी। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं राहत का भी काम करेगा। अगला है, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं पर जीएसटी 5% से घटाकर कितना किया गया है। तो इसको डी ऑप्शन शून्य कर दिया गया है, यानी कि इन जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। अगला 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, साइकिल पर जीएसटी दर 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो साइकिल पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। तो एक तरीके से देखा जाए आम आदमी की जो सवारी है साइकिल, उस पर जीएसटी को कितना 5% ही कर दिया गया है। तो ये और भी इंपॉर्टेंट है आम आदमी के लिए, क्वेश्चन हो सकता ना ही आए। फिर अगला है 33 नंबर का, ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी कर दी गई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब जीएसटी जो है 5% कर दी गई, पहले कितनी 12% लगती थी, जो कि अगर देखा जाए कृषि को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं बाधा के रूप में भी था। तो 5% अब नहीं हो गई। ऑटो पार्ट्स पर अब क्या सामान जीएसटी दर लागू होगी। तो ऑटो पार्ट्स जितने भी हैं उन पर 18% की जो समान दर से जीएसटी लागू होगी। तो इसका ऑप्शन जो सी है। फिर अगला है 35 नंबर का, मानव निर्मित फाइबर यानी कि मैन मेड फाइबर पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो इसको 5% कर दिया गया है। कपड़ा क्षेत्र में उल्टे शुल्क यानी कि जो रिवर्स शुल्क होता है ढांचे की को ठीक करने के लिए जीएसटी को 5% कर दिया गया है। अगला है, जीएसटी दरों में कमी का एक मुख्य राजनीतिक कारण क्या बताया गया है। तो जो ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया वादा। वैसे
अगर देखेंगे राजनीतिक रूप से देखेंगे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो क्या, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया वादा जो है 15 अगस्त 2025 को लाल किले से जो इन्होंने किया था, वही मेन लिखने वाला जो आंसर है या टिक करने वाला है, ये यही है। उसके बाद में देखे जाए तो 37 नंबर का, जीएसटी दरों में बदलाव से किस राज्य ने राजस्व हानि को लेकर विशेष चिंता व्यक्त की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक ने इस पर विशेष आपत्ति जताई थी जब घोषणा की गई थी, तो कर्नाटक तभी से बता रहा था। इसका कारण एक ये भी है, जीएसटी जो है वो क्या है, गंतव्य आधारित टैक्स है, और जितने भी सर्विस सेक्टर वाले हैं उनको इसका नुकसान ज़्यादा होने की संभावना रहती है, तो ये चीज़ है। राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई के लिए केंद्र सरकार किस तंत्र को जारी करने की योजना कर रही है। तो जो राज्यों को राजस्व हानि होगी इस नए स्लैब से, तो उसको उसके लिए सरकार एक नई योजना बना रही है। उसका नाम क्या है, मुआवजा ऊपर, यानी कि कंपनसेशन सेस जो है, ये जो 40% स्लैब या मादक पदार्थ जो भी थे उन पर जो कंपनसेशन सेस लगेगा उसको लेकर के आ रही। तो कंपनसेशन सेस जो है ये मुआवजे के लिए योजना बनाई जा रही है। उसके बाद 39 नंबर का है कि 30,000 के एसी पर नए जीएसटी दर से ग्राहक को लगभग कितनी बचत होगी। तो लगभग 30,000 का अगर एसी ले रहे हैं आप, ऑप्शन सी जो है इसकी लगभग 3,000 की बचत होगी। पहले 28% जीएसटी के साथ 38,400 रुपये देना पड़ता था, अब कितना हो जाएगा, तो 18% जीएसटी के साथ 35,400 रुपये लगेंगे, यानी कि लगभग 3,000 की बचत होगी। फिर अगला, हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी दर 12% से घटकर कितनी कर दी गई है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है 5% ही लगेगा। जो श्रम गहन हस्तशिल्प पर अब केवल 5% जीएसटी लागू होगी। अगला है, कोयला, लिग्नाइट और पीट पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। तो ऑप्शन जो सी है ये कितनी, 18% कर दी गई है। इन वस्तुओं पर अब केवल 18% जीएसटी लागू होगी। 42 नंबर का क्वेश्चन है, 2500 प्रति जोड़ी से कम मूल्य के जूते पर नई जीएसटी दर क्या लागू होगी। तो जितने भी आम आदमी की जो चीजें हैं उन्हीं पर जो जीएसटी हुआ है, यही सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो इसमें कितनी हो गई है, ऑप्शन ए जो है 5% लागू होगी। पहले कितनी थी, तो कह रहा है कि जो पहले, अब कितनी, 12% से घटा करके 5% कर दी गई है। अगला है, 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक मूल्य वाले परिधान पर नई जीएसटी दर क्या होगी। तो यानी कि जो कपड़े खरीदते हैं उन पर जो अब जीएसटी दर क्या होगी, 18% लगेगा। तो 2500 रुपये प्रति पीस के आधार पर जो महंगे, उससे महंगे वाले, तो उस पर 18% जीएसटी लागू होगी। ऑप्शन जो इसका सी दिया गया है। अगला है, 44 नंबर का, नौकायन नौकाओं और कैनों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो कितनी कर दी, 18% कर दी गई है। अगला है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान और नौकाओं यानी कि यार्ड्स जो होते हैं पर नई जीएसटी दर क्या लागू होगी। तो 40% लागू होगी। जो व्यक्तिगत है, पर्सनल यूज वाले, ये लग्जरी में आते हैं, इसका कारण यही है। और जो अदर वैसे हैं, नाव नाव वगैरह वाली हैं, तो पर्यटन वाली हैं, उन पर क्या है, उन पर 18% ही रखी गई, लेकिन बाकी सब पर कितनी, 40% रहेगी। तो अगला दिया गया, पेंसिल, क्रेयॉन और चाक पर नई जीएसटी दर, ये शिक्षा से रिलेटेड है, तो इस पर कितनी कर दी गई, आई थिंक 5 ही होनी चाहिए, नहीं इस पर कोई जीएसटी नहीं लागू होगी। तो जो शिक्षा से रिलेटेड वाली चीज़ें हैं, पेंसिल हो गई, क्रेयॉन हो गया और चाक वगैरह पर जीएसटी जो है वो कितनी, 0 पर कर दी गई है। तो पर अब इस पर कोई जीएसटी दर लागू नहीं होगी। अगला आ गया है, रबर जो है, इरेजर पर जीएसटी दर 5% से बदल कितनी कर दी गई। तो अब इस पर भी कोई जीएसटी लागू नहीं होगी। तो एक तरीके से देखा जाए, जो बच्चों के लिए रबर यूज होती है, तो प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी ये यूज होगी। फिर अगला दे रहा है, 100 से कम कीमत वाले सिनेमा टिकट पर प्रवेश सेवाओं पर जीएसटी दर क्या लागू होगी। तो जो 100 रुपये से कम सिनेमा दर वाले हैं उन पर जीएसटी जो है 5% लगेगी। तो जो 100 रुपये से कम सिनेमा के टिकट हैं उन पर 5% जीएसटी लागू की जाएगी। अगला है, नए जीएसटी सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य विवादों को कम करना है, यह कैसे हासिल होगा। अभी क्या है कि जीएसटी से को लेकर के खास करके राजनीतिक दलों में या सरकारों के मध्य में, या खास करके अगर देखा जाए प्रशासनिक ढांचा वगैरह को लेकर के काफ़ी सारी शिकायतें आ रही थी, या न्याय ट्रिब्यूनल में जा रहे थे मामले, तो उसको कम करने के लिए क्या किया गया, स्लैब की संख्या को कम करके वर्गीकरण को आसान कर दिया गया है। पहले 5, 12, 18 राज्य कह रहे थे कि 5 में नहीं 12 में होनी चाहिए, या खास करके मादक पदार्थों को लेकर के या अदर जो चीज़ें हैं, तो 5 में होनी चाहिए या 12 में होनी चाहिए या 18 में। उसी को लेकर के जो विवाद थे उनको कम करने के लिए क्या कर दिया गया, समान वर्गीकरण कर दिया गया। जो स्लैब की संख्या वो सिर्फ 2 कर दी गई। अगला है, भारतीय जीडीपी में खपत यानी कि कंजप्शन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है। तो जीडीपी में कंजप्शन का सबसे ज़्यादा योगदान है, ऑप्शन जो सी है, 60% कंजप्शन का ही योगदान है। और कंजप्शन को ही बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जीएसटी का दर कम होगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो कंजप्शन ज़्यादा होगा और रोजगार इससे बढ़ेगा। अगला है कि कौन से सामानों के लिए जीएसटी की गणना अब लेन देन मूल्य के बजाय खुदरा बिक्री मूल्य यानी कि आरएसपी पर की जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि जो है, इनको जीएसटी की गणना लेन देन मूल्य के बजाय खुदरा बिक्री मूल्य पर की जाएगी। तो पान मसाला, गुटखा, सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी की गणना आरएसपी पर होगी, यानी कि जो उनकी बाजार खुदरा बिक्री है मूल्य, उस पर की जाएगी।
अगला देखेंगे पान मसाला गुटखा और सिगरेट पर नई दरों का कार्यान्वयन क्यों टाला गया है, तो इसको मतलब जीएसटी के तहत नहीं लाया गया है। उसका कारण क्या है? ऑप्शन सी जो है मुआवजा ऊपर खाते यानी कि जो कंपनसेशन जो सेस है खाते के तहत ऋण और ब्याज भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए इसको इसके तहत लाया गया है। तो अगला देखेंगे, इसमें दिया भी है कि मौजूदा दरें तब तक जारी रहेंगी जब तक कि मुआवजा उपकर खाते के ऋण और ब्याज भुगतान दायित्व पूरे नहीं हो जाते। इसका एक कारण है जो कंपनसेशन सेस लगाया गया है यानी कि राजस्व जो हानि होगी उसको पूरा करने के लिए, वो प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक क्या है राज्यों को इससे टैक्स की बहुत ज़्यादा हानि ना हो, इसी वजह से इसको यही रखा गया है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए प्रस्तावित सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण कितने दिनों में प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन जो बी है 3 कार्य दिवसों में इसको प्रदान किया जाएगा। कम जोखिम वाले आवेदकों को आवेदन के 3 कार्य दिवसों के भीतर स्वचालित रूप से पंजीकरण मिलेगा। अगला है किस प्रकार की सेवाओं के लिए आपूर्ति के स्थान पर प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रावधानों में संशोधन किया गया? तो ऑप्शन सी जो है मध्यस्थ सेवा इंटरमीडिएटरी जो सर्विसेज है इनको शामिल किया गया। तो क्या है, अब मध्यस्थ सेवाओं का स्थान जो है सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान माना जाएगा जिससे निर्यातकों को लाभ होगा। तो निर्यातकों को लाभ करने के लिए, क्योंकि जो खास करके जीडीपी में देखें जो इंटरमीडिएटरी जो गुड्स हैं वो क्या होती शामिल नहीं की जाती, तो इसीलिए इसको किया गया है। 55 नंबर का है कि नई जीएसटी संरचना के तहत 12% स्लैब से कुछ गैर आवश्यक वस्तुओं को किस स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया? तो गैर आवश्यक यानी कि जाहिर सी बात है बढ़ी, ये कितने 18% में कर दिया गया, इसको भी कर दिया गया है। 12% वाली जो 99% वस्तुएं वो 5% में आ गई, बाकी जो गैर आवश्यक या विलासिता वाली में जो आती थी उनको 18% स्लैब में कर दिया गया है। अगला देखेंगे तो 3 पहिया वाहनों या 3 व्हीलर्स पर जीएसटी दर 28% से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 18% कर दी गई है। 18 जो 3 व्हीलर्स हैं उनके लिए 18% हो गई है और जो 2 व्हीलर्स हैं उन पर भी 18% ही हो गई है। उर्वरक क्षेत्र में उल्टे शुल्क यानी कि जो रिवर्स जो टैक्स लगता है ढांचे को ठीक करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी 18% से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इस पे जीएसटी 5% कर दी गई है। यानी कि जो उर्वरक क्षेत्र में खास करके उर्वरकों का ज़्यादा यूज जो होता है वो कृषि में होता है और कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, इसको जो 18% से घटा करके जो उर्वरक सब्सिडी है उसको जो जीएसटी था उसको 5% कर दिया गया। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया जैसे आते हैं। उसके बाद वह है नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के लिए पुर्जों पर जीएसटी को 12% से घटाकर कितना कर दिया गया? तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो पुर्जे लगते हैं उपकरण हैं उनको कितना किया गया? तो अब 5% जीएसटी रिन्यूएबल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे उन पर भी 5% है और जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो भी कल पुर्जे वगैरह लगते हैं उन पर भी 5% जीएसटी लागू होगी। फिर है एक 100 रुपये के शैम्पू पर यदि पहले 18% जीएसटी लगता था तो नई 5% दर पर ग्राहक को कितनी बचत होगी? तो कितनी होगी? इसको 18 लगता था 5 पड़ेगा 13 रुपये की बचत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा। इस तरीके से जो 18 था उसको 5% में कर ला दिया गया है, इसी वजह से उसको 13 रुपये बचत हो जाएगी। अगला है कौन सा नया न्यायाधिकरण अग्रिम निर्णय के लिए राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण के रूप में भी काम करेगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? जीएस टैट की प्रधान पीठ जो है, यानी कि ऑप्शन जो बी है कि प्रधान पीठ क्या है, प्रिंसिपल बेंच जो है यानी जीएस टैट की प्रधान पीठ अग्रिम निर्णयों में निरंतरता सुनिश्चित करेगी। अगला है 61 नंबर का जीएसटी 2.0 में व्यवसायों के लिए एक अल्पकालिक चुनौती क्या है? तो इसमें जो व्यवसाय हैं उनके लिए अल्पकालिक चुनौती बनकर के एक आई है कि ऑप्शन बी जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम और प्रक्रियाओं को अपडेट करना, क्योंकि अभी जो टैक्स स्लैब हैं उसके आधार पर सबकी जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर है या ज़्यादातर काम कर रहे हैं। अब इसको चेंज करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो ये जो व्यवसाय हैं उनके लिए तात्कालिक जो दिक्कत है ये चीज़ होगी। उसके बाद में है क्या, डीमेरिट वस्तुओं पर 40% की उच्च दर लगाने का उद्देश्य क्या है? तो जो भी लग्जरी गुड्स हैं उन पर जो ज़्यादा टैक्स लगाया गया है उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन इसका जो है डी क्या है कि ए और बी दोनों, सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना, इन वस्तुओं की खपत को हतोत्साहित करना। उसका एक रीजन है इनकी जो खपत है हतोत्साहित करना, उसका सबसे बड़ा देखिए आप जितने भी मादक पदार्थ हैं उन पर 40% जीएसटी लगाया गया है। अब भारत में मादक पदार्थ को अगर सस्ता कर दिया जाएगा तो लोग और ज़्यादा खरीदेंगे, जब महंगा रहेगा तो कम से कम की कुछ खपत कम होगी। ऊपर से जो लग्जरी गुड्स हैं उनकी भी खपत को कम, क्योंकि इससे विलासिता और देखा देखी में, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ क्या होती है सापेक्षिक गरीबी बढ़ती है, मतलब देखा देखी वाली, तो उसको भी कम करने के लिए किया गया है। फिर इन वस्तुओं की खपत को हतोत्साहित करना और सरकार का राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा टैक्स रहेगा, अगर जिनको लेना है तो वो ज़्यादा टैक्स चुकाएं, इस तरीके से। किस प्रकार के तेलों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है? तो ऑप्शन जो सी है मछली या समुद्री स्तनधारियों की वसा और तेल जो है उस पर जीएसटी को 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। फिर अगला है चॉकलेट और कोको युक्त अन्य खाद्य तैयारियों पर
जीएसटी 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो जो सी ऑप्शन है इसका 5% कर दिया गया है, यानी कि चॉकलेट और कोको युक्त अन्य जो खाद्य प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी 18% से घटाकर के 5% पे लाया गया है। फिर पास्ता, नूडल्स और स्पेगेटी पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है ये 5% कर दिया गया है। अगला है जैम, फ्रूट, जेली और मुरब्बे पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 5% इसमें भी कर दिया गया है। आइसक्रीम और अन्य खाद्य पदार्थों पर जो बर्फ वाले हैं, ठंडे वाले, जीएसटी दर 18% से घटाकर कितनी, ये ऑप्शन 5 सी हो जाएगा, 5% इस पर भी कर दी गई। बीड़ी पर जीएसटी दर 28% से घटाकर कितनी कर दी गई, तो बीड़ी पीने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है, 18% हो गई, यानी कि बीड़ी सस्ती की गई। उसका एक कारण ये भी है, जैसे सिगरेट पर जो है जीएसटी वो शायद 40% है, ठीक है, लेकिन बीड़ी पर की गई है कितनी, 18%। उसका एक सबसे बड़ा कारण है जनजाति प्रोडक्ट है, क्योंकि इनको क्या है, लोकल रोजगार में ये काम आते हैं, और खास करके गांव देहात मतलब बड़े लोग इसको कम पीते हैं, तो लग्जरी में ना करके इसको मतलब छोटे स्तर पर सूक्ष्म स्तर बनाया जाता है, तो लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी इसको किया गया है। अगला है जबकि अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी है, और जो कि बीड़ी वाला है उस पर खाली 18% की गई है। तो इसका हो सकता है एक ड्रॉबैक भी देखने को मिले, क्योंकि आज के समय में पीने वाले क्या करते हैं कि इसके मसाले को लेकर के और फिर इन सब अन्य उत्पादों में यूज करने लगते हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। फिर मार्बल और ग्रेनाइट ब्लॉक पर जीएसटी दर 12% से घटाकर कितनी कर दी गई, तो 12 से घटी, जाहिर सी बात 5% हो जाएगी। श्रम गहन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु 5% जीएसटी किया गया है। अगला है चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 12% से घटाकर के जो चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी कि जीवन रक्षक है, तो इस पर 5% कर दिया गया है। किट और अभिकर्मकों पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो ये हो गया है 5% हो गया है। जो कीट होना चाहिए था, कीट और अभिकर्मक हो जाएगा। अगला है टायर विशिष्ट को छोड़ करके पर जीएसटी 28% से घटाकर कितना किया गया है, तो ये 18% हो गई है। जो टायर वगैरह है उन पर भी जीएसटी घटा दी गई है। अगला है बच्चों की दूध की बोतलें, फीडिंग बोटल्स पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी, 5% लगेगी। जो बच्चे छोटे बच्चे पीते हैं उसके लिए। लकड़ी के टेबल वेयर और बर्तन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% हो गई है। अगला व्यायाम, ग्राफ और प्रयोगशाला नोटबुक के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो इसको शून्य कर दिया गया है, ऑप्शन डी है, यानी कि जो कागज पर जीएसटी है खास करके उसके लिए शून्य हो गया है। सिलाई की सुइयों पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी कर दी गई, तो ये भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई। मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन पर आम आदमी को तो राहत हुई है। अगला है सौर कुकर पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है, तो इसको 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है। अगला है डिश वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 18% 28% से घटाकर ये कितनी हो गई होगी, तो 18% इसको कर दिया गया, 28 से घटा करके। जो घरेलू और अन्य डिश वॉशिंग मशीनें जो हैं या जितने भी घरेलू सामान हैं उन पर मैक्सिमम जो जीएसटी है उसको 28% से घटा करके 18% कर दिया गया है। अगला है मानव रहित विमान या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स वगैरह पर जीएसटी दर घटाकर कितनी कर दी गई, तो इनको 28% 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। ये भी एक पूछा जा सकता है, 28 और 18% से घटाकर के इसको 5%, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है। अगला है चश्मे के लेंस और कॉन्टैक्ट लेंस पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी, तो ये 5% कर दिया गया है। ये चश्मा लगाने वाले खास करके पढ़ने वाले लोगों के लिए और अच्छा है, क्योंकि चश्मे थोड़े सस्ते हो जाएंगे। खेल के सामान क्या है, स्पोर्ट्स गुड्स पर जीएसटी 12% से ये भी हो जाएगा, 5% ही कर दिया गया होगा। जो खेल के सामान व्यायाम उपकरण को छोड़ करके पर जीएसटी जो है 12% से घटा करके जो खेल वाले सामान है उन पर 5% की गई, सामान्य व्यायाम वालों पर कम हटा दी गई है जीएसटी। रिवाल्वर और पिस्तौल पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो जिसको भी रिवाल्वर या पिस्तौल लेनी है तो उस पर जाहिर सी बात है कि 40% ही रहेगी। रिवाल्वर और पिस्तौल को डीमेरिट वस्तुओं की श्रेणी में रखकर जीएसटी को 40% कर दिया गया है। अगला है कंघी, हेयर स्लाइड और हेयर पेन पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना किया गया है, तो ऑप्शन सी जो है इसका 5% कर दिया गया है। अगला है बच्चों के डायपर पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना किया गया है, क्योंकि इसका खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों के नैपकिन लाइनर्स डायपर पर जीएसटी को 5% कर दिया गया है, ये भी ठीक है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित कर योग्य वस्तुओं पर जीएसटी 28% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है 18% कर दिया गया है। मालगाड़ी यानी कि गुड्स कैरेज और तीसरे पक्ष के बीमा थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है की सेवा पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो ये 5% कर दिया गया है। अगला है कि एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट में इकोनॉमी क्लास के अलावा अन्य क्लास पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर कितना किया गया, तो 18% हो गया होगा। जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसमें इकोनॉमी क्लास के अलावा जो जीएसटी है वो कितना 18% हो गया है, जो अपर क्लास की जितनी भी हवाई यात्राएं हैं उन पर। फिर अपतटीय यानी कि ऑफशोर तेल और गैस अन्वेषण से संबंधित निर्माण अनुबंध सेवाओं पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर ये 18% हो गया होगा।
ऑप्शन इसका कौन सा है, बी सही है 18%। फिर है 89 नंबर का, कौन सा आइटम पहले 18% जीएसटी स्लैब में था अब 5% में आ गया है, तो ऑप्शन जो सी है शेविंग क्रीम है जिसको लाया गया है। शेविंग क्रीम और लोशन पर जीएसटी को 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। 90 नंबर का है, कौन सा आइटम पहले 5% जीएसटी स्लैब में था अब शून्य हो गया है, तो ऑप्शन सी जो है ये पैकेज्ड पनीर है, ये ऊपर दिया भी गया है पैकेज्ड पनीर। और हाई जो टेम्परेचर वाले दूध थे उसको भी 5% के स्लैब में लाया शून्य कर दिया गया है। अगला है, कौन सा आइटम पहले 28% जीएसटी स्लैब में था अब 18% में आ गया है, तो ऑप्शन जो बी है एयर कंडीशनर और टीवी वगैरह जो है इनको 18% पे कर दिया गया है। अगला है, कौन सा आइटम पहले 12% जीएसटी स्लैब में था अब 5% में आ गया, तो ऑप्शन सी जो है मक्खन और घी जो है ये 5% में आ गए। अच्छा, दूध और पनीर को देखो जीरो कर दिया गया है, लेकिन मक्खन और घी को 5% पर रखा गया है। उसके बाद में अगला देखेंगे, कौन सा आइटम पहले 5% जीएसटी स्लैब में था और अब 18% में आ गया है, तो इसमें कौन सा, ऑप्शन सी जो है ये कोयला है। कोयले को इसमें एक इसका कारण एक ये है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कोयले वाला जो है उसको महंगा किया गया है। तो जीएसटी 2 सुधार का उद्देश्य किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, तो कौन सा है, ऑप्शन सी जो है आम आदमी, किसान, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आम आदमी, क्योंकि ज़्यादातर जो आम आदमी की जरूरत की चीज़ें हैं वो 99% कितने, तो 5% पर है या से मुक्त कर दी गई हैं, या जीरो जीएसटी या फिर 12% पर है। किसान पर भी इसी तरीके से, स्वास्थ्य सेवा को सस्ता किया गया है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक को भी बढ़ावा देने के लिए। 95 नंबर का, जीएसटी परिषद को एक संवैधानिक निकाय क्यों कहा जाता है, तो इस ऑप्शन बी जो है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। अगला है 96 नंबर का, 22 सितंबर की तारीख जिस दिन नई दरें लागू हुई हैं किस त्यौहार के से मेल खाती है, तो नवरात्रि का ये पहला दिन होगा। तो 22 दिसंबर का जो नवरात्रि का पहला दिन है। नए सुधारों के अनुसार बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो इसी ऑप्शन जो है 18% कर दिया गया है। अगला, संसद में स्वास्थ्य सेवा और बीमा पर जीएसटी का मुद्दा किस राजनेता ने उठाया था, तो ये राहुल गांधी द्वारा उठाया गया था। 2012 क्या, 2012 नहीं, जब भी जीएसटी आया था तो उसी समय इन्होंने उठाया था। तो राहुल गांधी ने संसद में स्वास्थ्य सेवा पर और बीमा पर जीएसटी का मुद्दा उठाया था, तो उन्होंने खास करके स्वास्थ्य और बीमा पर ज़्यादा बल दिया था, इसलिए इस चीज़ को लेकर के। फिर अगला है, करदाताओं के लिए निश्चितता बढ़ाने के और व्यापार करने में आसानी के लिए कौन सा संस्थागत ढांचा मजबूत किया जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है ये जीएसटी टैट जो है वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण है, इसको मजबूत किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में विवाद ना हो जीएसटी से रिलेटेड, तो उसमें कम किया जाएगा। फिर 100 नंबर का क्वेश्चन देखें जो लास्ट हमारा है, व्यवसायों के लिए एक अल्पकालिक चिंता पुराने स्टॉक के बारे में क्या है, क्योंकि व्यवसायों को एक पहला तो है उनको अपने जो सॉफ्टवेयर है अपडेट करने पड़ेंगे। दूसरी चिंता क्या है, ऑप्शन बी इसे कम लाभ या हानि पर बेचना पड़ेगा। उसका कारण ये है, जो पुराने स्टॉक हैं वो लिए गए थे, मान लो 28% जीएसटी देकर के किए गए थे, अब उसको 18% में कर दिया गया है, यानी कि उनको सस्ता बेचना पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेकर के चिंता की देखने आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि इस जो समस्या है इसको कैसे निपटा जाएगा। तो हमारा जो जीएसटी से रिलेटेड जो नए सुधार हुए हैं उससे रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे जो भी परीक्षा हो, जो भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उनको यहीं एक जगह कर दिया गया है। तो आप इसको देखिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।